तो आप सभी का स्वागत है ऑफिशियल रूप से कंबोडिया की राजधानी फनोम पेन में। मैं हूं जेरी चौधरी और कर रहा हूं इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया साइकिल टूर। कंबोडिया मेरा दूसरा देश है और तीसरा देश वियतनाम बहुत जल्दी एंटर होने वाला हूं। भाई लोग बहुत ही ऊंचा सा ब्रिज चढ़ गया है, देखो मेरे पीछे बहुत ज़्यादा ऊंचा भाई। ये वही फनोम पेन है जहाँ पर पॉल पेट नाम के बंदे ने यहाँ की 25% जनता यानी लगभग 25 लाख से लेकर 30 लाख लोगों को मार दिया। 12,08,500 में वियतनाम वीज़ा के लिए पे कर रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा रुपए हैं भाई। वो दुकान मैं इसलिए दिखा रहा था आपको कि वहाँ पर इतनी सारी अल्कोहल की बोतल्स रखी हुई थी। आज 1 जनवरी 2024 है और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। इस वक्त मैं कंबोडिया के एक छोटे से टाउन सकून में मैंने इस मंदिर में रात बिताई। यहाँ से जो कंबोडिया की राजधानी फनोम पेन है वो लगभग यहाँ से 77 किलोमीटर है। तो मैं आज फनोम पेन की तरफ जा रहा हूँ। फनोम पेन के बाद मैं वियतनाम में एंटर हो जाऊंगा और ये मेरी साइकिल यात्रा का तीसरा देश रहेगा। हर साल की तरह आज भी मेरी न्यू ईयर साइकिल राइड करते हुए हुई है। 2020 में मैं दिल्ली से जैसलमेर साइकिल टूर कर रहा था। 2021 में मैं कश्मीर से कन्याकुमारी कर रहा था। 2022 में मैं इंडिया टू सिंगापुर कर रहा था और इस बार कर रहा हूँ मैं इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। पिछली बार थाईलैंड में था, इस बार कंबोडिया में हूँ। ये मंदिर का कुछ दृश्य है, बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं और इस तरफ मैंने वहाँ पर अपना टेंट लगाकर रात बिताई थी। सामने मेरी जो लीलन है वो खड़ी है। तो भगवान बुद्ध जी से न्यू ईयर का आशीर्वाद लेकर हमारी जो राइड है उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो रात को ये जो टेबल थी यहाँ से उठाकर मैंने यहाँ रख दी थी क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पॉइंट था जो कि आप देख सकते हो कितना ऊपर है। तो वहाँ से मुझे लैपटॉप वगैरह चाहिए था, चार्ज वगैरह करना। तो दोस्तों सुबह के 9:01 हो गए हैं और राइड स्टार्ट कर दी है। तो आपको फिर से हैप्पी न्यू ईयर। कल मैं जो पीछे की तरफ गेट है जंगल की तरफ वहाँ से एंटर हुआ था और आज मैं जा रहा हूँ इस गेट से बाहर की तरफ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कल रात को जब मैं जा रहा था तो कहाँ एक बंदे ने थोड़ा छीना झपटी करने की कोशिश की थी, ड्रंक था वो। और ये पूरा एरिया था जहाँ से मैं रात को वॉक करके गया था। और कल रात को शायद न्यू ईयर होने की वजह से सारी दुकानें बंद थी। एक यहाँ पर भी पीटीटी स्टेशन था जहाँ से मैं बाई वॉक आया था। तो यहाँ पर 7-11 नहीं है खाने पीने के लिए और बाकी जो छोटे मोटे स्टॉल होते हैं जो फ्रूट्स वाले वो बंद थे। बट ये जीफी था ना, ये खुला था। अब भाई मैं जीफी पहुँचकर और मैंने उनसे पूछा भाई मुझे खाना रेस्टोरेंट है। 2 लड़कियाँ थी, बड़ी हेल्पफुल थी, अच्छी थी, बट बेचारी वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद मैं इसी पीटीटी स्टेशन के बाहर खड़ा था तो भाई वो बंदा आता है, मैंने उसको सिर्फ हाथ दिया कि भाई मेरे को लेके जाएगा क्या। भाई जैसे ही मैं उसके पास खड़ा हूँ मेरे ऊपर गिर गया। मैं सोचा मैं समझ गया हूँ, मैं भैया कुछ नहीं। उसके बाद वो बंदा पीछे से हे ऐसे समथिंग लाइक दिस। तो ये अंदर कैफे अमेजन था वहाँ चला गया। बाद वो बंदा बाहर खड़ा रहा, मैं देख रहा था वहाँ से। फिर उसके जाने के बाद मैं बाहर फिर से आया और फिर से मेरे में हिम्मत आ गई कि भाई चलो लिफ्ट ले लेता हूँ। एक लिफ्ट मिली, वो गाड़ी वाले की मिली। फिर आपने देखा ही होगा लास्ट व्लॉग में क्या हुआ। इस एरिया के अंदर ना कोरिया के रेस्टोरेंट बहुत खोल रखे, पता नहीं शायद यहाँ इतने लोग खाते हैं क्या कोरियन फूड, और वहाँ प्रॉपर कोरियन फूड ही मिलता है। पीछे सियोल था, उसके जस्ट अपोजिट साइड में कोरिया लिख के रेस्टोरेंट था और भाई खाना ऐसा था उसके अंदर। मैं चला गया, मैं देख लेता हूँ, नूडल्स वगैरह थे और ये सी फूड होता है वो था। तो हर जगह कोरिया घुसा रखा है भाई। कंबोडिया भी दिखा दो कुछ, यहाँ का फेमस अमोक खाने की बहुत इच्छा है। अब देखो ये रेस्टोरेंट भी खुल गए साइड में, रात को खूब ढूंढा नहीं मिल रहे थे। इस तरफ भी आप देख सकते हो कितने सारे फूड कोर्ट आ रखे हैं भाई। हर 50 मीटर पे यहाँ पर खाने के लिए फूड कोर्ट्स हैं। रात को मैं इतना परेशान हो रहा था, बट ठीक है अब जो अपना 7-11 वो आ ही गया, 4.5 किलोमीटर बाद है भाई। ये था जहाँ कल रात को मैं स्ट्रगल करते करते पहुँचा था, फिर आकर यहाँ मुझे खाना मिला था और अब फिर से आ गया हूँ यहीं खाने के लिए। तो यहाँ से पेट भर के खाना खाऊंगा, उसके बाद हमारी जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर दूंगा। वही दिन की शुरुआत करते हैं पानी की बोतल के साथ। आज भाई ये वाला पानी ट्राई करूँगा। मुझे लेना है यहाँ से एक दही। तो भाई मैंने ये दही वगैरह लिया और एक ये पानी की बोतल लिया है। इसका जो टोटल लिया उन्होंने लिया लगभग $2.10 और उसके बाद $1 में मुझे रिटर्न किया। तो देखो ये $10 हो गया, ये फिर $5 हो गया, तो भाई ये डॉलर हो गए 17 और उसके बाद उन्होंने यहाँ की करेंसी में कुछ दे दिए जो एक्स्ट्रा थे वो। तो यहाँ पर मोस्टली लोग हैं वो डॉलर यूज़ करते हैं और डॉलर में ये लोग ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हैं। और भाई खाना तो मैंने खा लिया है। अब मेरा ना कॉफ़ी पीने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा चलो वीडियो अपलोड कर दूँगा क्योंकि 10:21 हो गए, 10:30। जो खाना वाना खाना है खुला नहीं था तो अभी बस पूरा किया है। खाना ठीक था, मज़ा आ गया। अब एक कॉफ़ी पीने के बाद राइड स्टार्ट कर दूँगा। तो पानी की बोतल है इसको अपनी लीलन पर रख के और सामने वहाँ पर कैफ़े अमेजन है तो वहीं जाकर एक कॉफ़ी पी लेता हूँ, फिर ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज मुझे ना मेरा वियतनाम का वीज़ा अप्लाई करना है। तो अभी मेरे माइंड में एक चीज़ आई है कि यार मुझे वियतनाम का वीज़ा अप्लाई तो करना है। मैं आगे एक स्टॉप लूँगा, इससे अच्छा है कि मैं यहीं पर कर दूँ, यहाँ लोकेशन भी अच्छी है।
तो आधा एक घंटा लगेगा। तो भाई लोग देखो 12 बज गए हैं, अभी तक मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। वीडियो तो अपलोड कर दिया लेकिन वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ बैठा बैठा। भाई बहुत टफ है। वियतनाम का वीज़ा अप्लाई करना ऐसा है कि आपको एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, कितने दिन आप रहोगे, कहाँ से आप एंटर करोगे। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अगर आपने वियतनाम का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और आपने गलती से कोई ऐसी जगह डाल दी कि जहाँ से आपको एंटर नहीं करना, फिर काफ़ी बार ऐसे कर देता हूँ मैं कि भाई चलो मुझे एंट्री कहीं और से करनी है। मैंने इतनी देर तक ढूंढा कौन सा बॉर्डर है कहाँ पर, और उनकी जो लैंग्वेज है वियतनामीज़ में लिखा हुआ है मैप में, माओ बाई आई डोंट नो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो बट फाइनली मैंने 2 बॉर्डर ढूंढे हैं, एक में जहाँ से एंटर होना है, एक में जहाँ से निकलना है। और मैंने मल्टीपल एंट्री की है जिसके मुझे $50 देने पड़ेंगे। इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 4000 रुपये, 12,08,500 मैं वियतनाम वीज़ा के लिए पे कर रहा हूँ। भाई बहुत ज़्यादा रुपए हैं। तो कॉफ़ी पी के काम ख़त्म कर दिया और अभी ये घूमना स्टार्ट हो गया है और देखते हैं कब तक घूमता है, कब तक पेमेंट हो पाती है। लेकिन बाहर धूप भयानक है, इतनी देर एसी में बैठा हुआ था पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन ठीक है अभी राइड स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। भाई 12:23 हो गए, पीछे PTT स्टेशन था और आज सबसे लेट राइड स्टार्ट कर रहा हूँ भाई साहब, सबसे लेट, क्योंकि वीज़ा अप्लाई वगैरह करने लग गया था। वीडियो अपलोड होगी लेकिन पेमेंट नहीं हुई अभी भी ये गोल गोल घूम ही रहा है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं हो जाएगी। कैंसिल होगा तो फिर हम अप्लाई कर देंगे, बट पेमेंट नहीं भी कैंसिल हो गया। और जब मैंने उसको रीपेमेंट पे लगाया, दोबारा पेमेंट करने के लिए ओपन किया, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि आपको फिर से स्टार्टिंग से फॉर्म भरना पड़ेगा क्योंकि इनकी वेबसाइट पे इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। इतनी छोटी छोटी डिटेल मांग रखी है। तो अब तो मैं नहीं करने वाला हूँ अब मैं सीधा जाऊँगा कहीं ना कहीं 30-40 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक लूँगा, उस ब्रेक पर मैं ये काम करूँगा। और ये भाई शीशम है, अपने राजस्थान में भी खूब होती है, इसकी छाया बहुत अच्छी होती है इसकी। साहब अगर आपको दिख रहा है कैमरे के अंदर तो एकदम हरा सांप पड़ा है। मैंने यहाँ पर इस जगह पर पानी पीने का ब्रेक लिया और जैसे ही मेरी नज़र पड़ी नीचे तो देखा भाई यहाँ एकदम हरे रंग का सांप है। ज़िंदगी में पहली बार मैंने हरा सांप देखा है। आज यहाँ पर पूरा डबल हाईवे है और मज़ा आ गया यार, मतलब शानदार सीन है। और ये देखकर लग रहा है कि भाई कंबोडिया का असली रूप आ गया है। सो भाई लोग पहले 30 किलोमीटर मैंने कवर कर लिए हैं और अभी 2 बज गए हैं। और आज नया साल है तो भगवान बुद्ध जी का आशीर्वाद लेके स्टार्ट किया था और अब थक गया हूँ। तो हमें दिख गए हमारे गणपति बप्पा। सो गणपति बप्पा मोरया लेते हैं और यहाँ एक अच्छी सीट भी दिख गई है। तो यहाँ बैठकर अपना जो वियतनाम का वीज़ा है वो अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले बप्पा के थोड़ा प्रणाम कर लेते हैं। फाइनली भाई लोग देखो अपनी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। 3 दिन में वीज़ा आ जाएगा और 3 ही दिन के अंदर हम एंटर हो जाएंगे। मैंने 6 तारीख की डेट रखी है, तो 1-2 दिन हम फनोम पेन में घूमेंगे, उसके बाद हम कर देंगे। अभी एकदम चौड़ी रोड आ रखी है, मस्त रास्ता आ रखा है और अपनी लीलन भी बहुत अच्छे से भाग रही है। पहले 50 किलोमीटर कवर कर लिए, यहाँ से लगभग 25-26 किलोमीटर हो रहा है। तो फनोम पेन तो पहुँच ही गई। तो वीज़ा आएगा 2-3 दिन में, तब तक फनोम पेन में रहेगा भाई एक्सप्लोर करना, थोड़ा रेस्ट, फिर नए देश के अंदर नए तरीके से स्टार्ट करेंगे साइकिलिंग। ये भाई देखो कंबोडिया के फ्लैग है ना पूरे हाईवे पर, मतलब पूरे हाईवे पर लगे हुए हैं। अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, एक तो ये न्यू ईयर वगैरह, एक इनका 6 जनवरी को वो बड़ा वाला फेस्ट है। ये टेला का पेट्रोल पंप मुझे लगता है कि सबको लाइसेंस दे रखा है, हर 50 मीटर पे यहाँ पर टेला। जिसका छोटा सा घर बना के बैठे हैं उनके सामने भी टेला का पेट्रोल पंप है उनके पास। और ये सामने आ गया भाई ब्रिज। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि भाई मैं फनोम पेन पहुँच गया हूँ, तो यहाँ पर रहना मेरे लिए कम से कम $8 से $10 के आसपास है, यानी इंडियन रुपीज़ में 800-900 रुपये के आसपास एक रात का खर्चा है। तो मुझे लगा कि यार अब तो रात हो ही गई है ऑलमोस्ट, तो आज तो किसी मंदिर में रुक जाता हूँ और कल फिर हम कोई हॉस्टल वगैरह या कुछ भी मिलेगा वो ले लेंगे। तो ये मैंने डिसाइड किया है, अब देखते हैं क्या होता है, कहाँ पहुँच पाते हैं। आपको जो दुकान दिख रही है, इस दुकान को मैं इसलिए साइकिल रोकी भाई, वो दुकान मैं इसलिए दिखा रहा था आपको कि वहाँ पर इतनी सारी अल्कोहल की बोतल्स रखी हुई थी कि कंबोडिया में किस कदर लोग पीते, कम से कम भी मान के चलो कि इतने बड़े बड़े कार्टून रखे थे। बट उनका थोड़ा बिहेवियर अलग था। मैं सोचा चलो बात करूँगा उनसे जाके, बट मैंने पानी मांगा, उन्होंने बोला नो। हाँ ठीक है भाई चलो कोई बात। यानी किसी भी राजधानी में जाते हैं तो बहुत ही पहले वहाँ से चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाती। दिल्ली में एंटर होते हैं बहादुरगढ़ साइड से, गुड़गांव साइड से, तो मुझे लगता है कि फनोम पेन का एरिया ऑलमोस्ट आ ही गया है। तो यहाँ पर एक मैकोंग करके रिवर बहती है और ऐसा ही एक थाईलैंड में मैं आपको मैकलोंग करके एक मार्केट ले गया था, वहाँ भी मैकोंग रिवर थी। तो हो सकता है कि ये दोनों नदियाँ सेम हो और हो सकता है अलग भी हों। ये एरिया है यहाँ पर पूरा नदी के सारे बसा हुआ है और सुंदर बताते हैं बहुत ज़्यादा। फनोम पेन को देख लेंगे, अभी जा तो रहे हैं भाई। एक और ब्रेक हो गया, अपना सेव नीलम मिल गया। पानी की प्यास लगी थी, वहाँ तो मिल नहीं पाया था तो यहाँ आ गया। अब देखो अपना तो वही है, आते ही सबसे पहले पानी ढूंढना। ये वाली बोतल सबसे चीप है, तो ये लेते। पानी का क्या महंगा सस्ता, पानी होता है। पैक्ड बोतलों में सब में एक जैसा ही होता है, बस ब्रांड का फ़र्क होता है। इसी पानी को आप कोई दूसरे ब्रांड की बोतल दोगे तो भाई वो और एक्सपेंसिव हो जाएगा, किसी और में डाल दोगे और हो जाएगा। है तो पानी आके चलता है। ये भाई है
42 रुपये की। ये दूध खरीदा है, ये डच मिल करके है, ये मेरे ख्याल से पड़ा मेरे को 120 रुपये का। और ये पार्ले जी थे ना, ये मुझे थाईलैंड में एक भाई ने गिफ्ट किए थे, अगर आपने देखा हो मेरे व्लॉग तो ये बॉर्डर था थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर से पहले एक चढ़ाई में आए थे, एक भैया और एक लड़की थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो भाई ये पार्ले जी मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, जब भी मुझे लगता है ना कुछ खाने की ज़रूरत है बॉडी में, तो ये पार्ले जी निकाल के खा लेता हूँ। हालांकि आज सुबह बच्चे मिले थे, कुछ पैकेट्स मैंने उनको दे दिए थे, तो मेरे पास ये लास्ट बचा हो, बट अच्छा था ये। अब ये मैं खाकर कोई ना कोई मंदिर ढूंढूंगा, यहाँ से आगे की तरफ जाऊँगा। मैंने जो होटल है वंडर्स वो बुक कर लिया। 4:59, 5 बज गए, 1 घंटा है, तो 1 घंटे में जहाँ तक राइड करके जहाँ मंदिर ढूंढ लेंगे वहाँ चले जाएंगे। लेकिन यहाँ है बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड सिटी, क्राउडेड कैपिटल है भाई ये, बहुत ज़्यादा स्कूटियाँ बाइक लोग चलाते हैं। तो अब मैं यहाँ से ये ना यूज़ करके अब यहाँ यूज़ करूँगा, यानी अब इसको डायरेक्टली चेस्ट माउंट पर अभी इसको बंद करके और उसके बाद बढ़ाते हैं आगे राइड। आप सभी का स्वागत है कंबोडिया की क्राउडेड रोड्स पर। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर स्कूटियाँ बाइक वगैरह चला रहे हैं लोग, और मेनली है यहाँ पर ट्रिपलिंग और साथ में लड़कियाँ। ओह माय गुडनेस, राइड करनी है अप्रोक्स 20 किलोमीटर, और नदी के किनारे कोई मंदिर देखकर आज रात को रुका जाएगा। यहाँ से एक लेफ्ट साइड में मंदिर दिख रहा है, लेकिन ये चाइनीज टेम्पल है, यहाँ तो नहीं जा सकता। जो आप ये लेन देख रहे हो, इसके लेफ्ट साइड में नदी बह रही है, जो मैंने आपको मेकोंग रिवर बताई थी, वो बाजू में बह रही है पूरी। तो इस शहर के सारे बहती है, तो ये अच्छी बात है। और अभी जो भी मंदिर दिखेगा उसमें हमारा आज विश्राम रहेगा। एक तरीके से ना सेंटर आ गया पूरा, और अब मुझे लगता नहीं कोई मंदिर मुझे दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि जो मेन जगह होती है वहाँ होटल्स ही होते हैं। हाँ, एक मंदिर दिखा है मुझे थोड़ा सा। तो भाई लोग ये है एक बुद्धिस्ट मंदिर। Excuse me, do you know where is the monk? No? Yes, monk. Tuesday. I am from India. तो भाई लोग यहाँ मंदिर में पहुँच गया हूँ, और ये मंदिर देखो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा मंदिर है। अभी तक का मैंने सबसे बड़ा मंदिर देखा है। और इस मंदिर में जो इन मॉन्क से मैंने बात की, उसके बाद सीनियर मॉन्क वहाँ पर बैठे हुए थे, बहुत एज थे। मैंने उनको बोला, इन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा पाँव छूना, उन्होंने बोला कि अच्छे से प्रणाम वगैरह करना। और मुझे पता है कि बुद्धिस्ट धर्म में 3 बार ऐसे करते हैं, झुकते हैं। तो फिर भाई मैं गया, जाके उनसे बात की, उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि मॉन्क के साथ रुकना पड़ेगा। तो ये मंदिर है भाई बहुत बड़ा, और ये पूरा यहाँ का एरिया है। ये सामने देख रहे हो आप, ये बड़े बड़े मंदिर हैं भाई। तो इन मॉन्क के पास वो सामने मकान है, तो वहीं जाके रुकूँगा मैं। और सामने ये जो मेकोंग रिवर है वो भी उस तरफ है, तो अपनी लीलन को यहीं लगा देंगे और टेंट लगा कर कहीं भी सो जाएंगे। बट मेनली भाई इतनी बड़ी सिटी में रुकने की जगह मिलना बहुत मुश्किल है। तो भाई लोग ये है मेरा रूम जहाँ मैं रात को सोने वाला हूँ। मैंने तो सिर्फ उनको ये बोला था कि मुझे एक छोटी सी जगह चाहिए टेंट लगाने की, उन्होंने पूरा एकदम 5 स्टार होटल ही दे दिया। तो फाइनली नहा धो लिया हूँ, और मेरे बैग पीछे रखे हुए। रूम का कुछ ऐसा हाल है। सबसे अच्छी खबर ये है भाई कि आज मिला इंडियन फूड। आलू की सब्जी है, दाल है, चावल है, और ये भाई नान वान पता नहीं क्या सीन है। मेरे मुंह में पानी आ रखा, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने इतने दिनों से इसको मिस कर रहा था कि फाइनली आज मिल गया है। भाई बाद में बात करता हूँ, पहले खा लेता हूँ। यहाँ की जो फेमस कॉफ़ी होती है वो लेके आए हैं, इसमें कोकोनट वगैरह भी डाल रखा है। बहुत सपोर्टिव होते हैं, सुबह से पूछे और क्या खाओगे। वहाँ पर अंदर अभी गए अंदर की तरफ। और मैं दूसरा 2 दिन है वो भी इसी वीडियो में कंटिन्यू करना चाहता हूँ। दोपहर के 2:09 हो गए। आज उठते उठते बहुत आलस से आ रहा था। सामने जो आप ये नदी देख रहे हो, बहुत बड़ी नदी, ये है मेकोंग रिवर। और ये ही नदी चाइना, लाओस और वियतनाम के कुछ पार्ट्स में बहती है। लेकिन इंडिया टू सिंगापुर साइकिल टूर के दौरान मैं आपको एक सामुत सोंगखरम नाम की जगह लेकर गया था, जहां पर ट्रेन चलती है मार्केट के अंदर। मेकलोंग रेलवे स्टेशन था, जो आपने बहुत सारी वीडियोज में देखा होगा। तो वहाँ पर मेकलोंग रिवर बहती है। मुझे लगा कि ये मेकोंग और मेकलोंग दोनों सेम हैं, या दोनों का पार्ट है, दोनों का नाम एक होगा। मैंने ट्राई किया, बट मैं कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाया गूगल से। हम इस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। ये वही फनोम पेन है जहाँ पर पॉलपेट नाम के बंदे ने यहाँ की 25% जनता, यानी लगभग 25 लाख से लेकर 30 लाख लोगों को मार दिया था। इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ था कि हिस्ट्री में ये सबसे बुरे दिन थे, 1975 से लेकर 1979 तक। तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी हिस्ट्री दिखाऊंगा। S21 जो यहाँ की जेल हुआ करती थी, स्कूल को एक जेल में तब्दील कर दिया, और वहाँ 20,000 लोगों को एक एक करके मार दिया था। जब वो
बाहर निकले तो उसमें सिर्फ 7 लोग बचे थे। तो ऐसी कुछ कहानियां हैं फनोम पेन से रिलेटेड, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो भाई लोग, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सुबह दिखाऊंगा एक गोल्डन जो टेम्पल है, दिखने में गोल्डन जैसा, गोल्डन नहीं है। तो ये महात्मा बुद्ध जी का टेम्पल है, बहुत ही सुंदर भाई, एकदम फील आ जाती है इसको देखकर। और कल रात को जो मैंने इंडियन खाना खाया था, वो भी वो डिलीवरी बॉय यहीं देने के लिए आया था। सब लोग देखने लगे इतनी रात को कौन खाना खाने के लिए ऑर्डर किया है, क्योंकि यहाँ पर जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो खाना नहीं खाते हैं रात को, एक ही टाइम खाना खाते हैं सुबह सुबह। तो उनको लगा कि भाई कोई किसी मॉन्क ने तो ऑर्डर नहीं कर दिया है। फिर मैं गया, सारे लोग बाहर आ गए थे, वो 10 साढ़े 10 बजे की बात होगी। दोस्तों ये है मंदिर के अंदर का हिस्सा, बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर देखो चारों तरफ, और बड़ी बड़ी यहाँ पर पेंटिंग्स भी बना रखी है, सारी दिखा रखी है। वाह इट्स ब्यूटीफुल भाई, बहुत सुंदर है। देखो चारों तरफ अलग अलग चीज़ें दर्शा रखी हैं। कल जब मैं यहाँ पर आया था तो वो मॉन्क यहीं बैठे हुए थे जिनसे मैंने परमिशन ली थी, वो सबसे मतलब सीनियर मॉन्क थे। तो उन्होंने बोला कि आप जाके रुक सकते हैं। यहाँ बहुत सारे मंदिर और ऐसे ही यूनिक मंदिर है सारे के सारे। वो टूरिस्ट देख रहे हैं घूम घूम के चारों तरफ, वो इनको बनाया कैसे गया भाई। सारे मंदिर इतने सुंदर और इतने बड़े हैं और एकदम क्लीन रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम आ गए मंदिर से बाहर, और यहाँ भी एशियन हाईवे ही बोला जाता है। जैसे इंडिया से स्टार्ट होकर मैं लेके गया था आपको सिंगापुर तक, तो वैसा ये भी है। और ये है भाई फनोम पेन, जो कि कंबोडिया की राजधानी है, उसका नज़ारा ऐसा है कुछ। भाई लोग बहुत ही ऊंचा सा ब्रिज चढ़ गया है, देखो मेरे पीछे, बहुत ज़्यादा ऊंचा भाई। और ये भाई नज़ारा है इस मेकोंग रिवर का, जो कि यहाँ पर एक आइलैंड टाइप से बनाती है। आइलैंड तो नहीं कहेंगे, तीन साइड से ही है शायद वो एरिया। बाकी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है फनोम पेन की। सो आप सभी का स्वागत है ऑफिशियल रूप से कंबोडिया की राजधानी फनोम पेन में। मैं हूं जेरी चौधरी और कर रहा हूं इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया साइकिल टूर। कंबोडिया मेरा दूसरा देश है और तीसरा देश वियतनाम बहुत जल्दी एंटर होने वाला हूं। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्तों। और ये देखो भाई मेकोंग रिवर के नज़ारे। और अब बस ढलान, अब थोड़ा हमें एडवांटेज मिलेगा। दिख गए यहाँ पर वाट फनोम। वाट मीन्स टेम्पल होता है थाईलैंड और यहाँ पर कंबोडिया में भी। तो मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हो, इसको वाट फनोम बोला जाता है। और अभी इसी के अंदर जाना मुझे। ये है ना फनोम पेन का एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग आते हैं तो घूम कर जाते ही हैं, मतलब ठीक है, ये 2-4 जगह हैं यहाँ घूमने के लिए। तो चलो वाट फनोम चलते हैं पहले। बड़ी सुंदर सी जगह है, चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। कुछ यहाँ पर जापान के फ्लैग दिख रहे हैं, कुछ मलेशिया के हैं। और जापान ने शायद जापान और चाइना ने यहाँ पर काफ़ी काम करवाया है, मैंने जहाँ तक सुना है। और यहाँ का जो वो बाद में अगले हिस्ट्री में बताऊंगा क्या सीन, अभी नहीं बताना चाहता। सो दोस्तों वाट फनोम नाम का जो मंदिर है वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। मेरे सामने आप ये बहुत बड़ा मंदिर देख रहे होंगे। जितना सुंदर मंदिर है उतनी ही दिलचस्प एक कहानी है। यहाँ पर 4 नदियों के संगम पर एक पहाड़ था, वहाँ पर एक बहुत अमीर फेन नाम की लड़की रहती थी। एक दिन वो सुबह सुबह उठकर नदी में तैरने के लिए जा रही थी, नहाने के लिए जा रही थी। उसने देखा कि एक कोकी नाम का पेड़ तैरता हुआ जा रहा है। उसने गांव वालों को बुलाया और उस पेड़ को बाहर निकाला। जब पेड़ को बाहर निकाला तो पता चला कि उस पेड़ के अंदर 4 मूर्तियां हैं कांसे की, वो है भगवान बुद्ध की, और एक मूर्ति जो संगमरमर की है वो है भगवान विष्णु की। तो उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक आर्टिफिशियल पहाड़ बनाया और इसी पहाड़ के ऊपर एक लकड़ी का मंदिर बनाया। हाँ, समय समय के साथ इसको अपग्रेड करते रहे, यहाँ पर बाढ़ वगैरह आया तब हो गया, लेकिन सबसे पहले फेन के दोबारा बनाया गया था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर साधुओं को बुलाया और इसका नाम रखा वाट फनोम। तो ये जो जगह ये है वाट फनोम फेन वहीं से आया। तो उनकी भी यहाँ पर एक मूर्ति है। मैं यहाँ पर चक्कर काट रहा हूँ, कहीं दिखी तो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ये पूरा यहाँ पर सराउंडिंग्स है। और ये जो सामने देख रहे हो वॉच है जो अभी चल रही है भाई, टाइम वगैरह दिखा रही है, पता नहीं है सही दिखा रही है गलत दिखा रही है। नहीं चल रही है, हिल रही है थोड़ी थोड़ी, मुझे लगा चल रही है। इट्स ओके। सो हम अभी इस तरफ थोड़ा वॉक करते हैं और देखते हैं यहाँ की थोड़ी और ख़ास कहानियाँ। भाई लोग $1 की टिकट दी है, USD $1 दे के आए हूँ अभी। और यहाँ पर आप किसी भी मंदिर में जाओगे, कहीं भी जाओगे तो भाई आपको टिकट तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोग्रेसिव देश है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसने हर जगह टिकट लगा रखी है। गाँव में भी जा रहे हो ना आप, तो भी आपको लगभग 1600 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है इंडियन रुपीज़ में, यानी $20 की, $18 की, $17 की। इन चीज़ों में बहुत कॉस्टली है भाई ये देश। बाकी पहुँच गए मंदिर में, आए तो देख के जाते हैं थोड़ा। सो भाई ये अंदर का हिस्सा है मंदिर का, वुडन का बना हुआ मंदिर था पूरा साइड, ये पूरा ये इस तरीके से। उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा सुधारते गए और पूरा चारों तरफ मूर्तियाँ वगैरह भी लगाते गए। ये देखते हैं, ये है भाई चारों तरफ देख लो मंदिर। और भगवान विष्णु जी की मूर्ति है, गणेश जी भी हैं यहाँ पर, ये रहे सारे भगवान। भाई मंदिर के बाहर का दृश्य है कुछ ऐसा। और यहाँ पर चारों तरफ से एंट्री गेट है। मैंने जो $1 की टिकट ली वो गलत ही ले ली, क्योंकि कोई नहीं चेक कर रहा कहाँ पर क्या टिकट है क्या नहीं है।
और दोस्तों ये हैं वो फ़ैन है जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। तो भाई लोग फाइनली घूमता घुमाता पहुंच गया हूं जो कंबोडिया का रॉयल पैलेस, उसके सामने खड़ा हूं। हालांकि कल मैं घूमने जाऊंगा अंदर, लेकिन आज बाहर से ही देख रहा हूं। और यहाँ हमारी लीलन है, और यहाँ का जो हिस्टोरिक वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो होगा, वो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि कंबोडिया में एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ था पोल पोट के टाइम पर, जिसका नाम सुनकर आज भी लोग काँप जाते हैं कि इतना दर्दनाक टाइम था कंबोडिया के लिए। तो वो मैं कंप्लीट वीडियो कल आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ अपनी हॉस्टल की तरफ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब कर देना। यहाँ हमारी लीलन जो हमारे साथ रहेगी इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया में।